नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोग को बताने के लिए जा रहा हूँ कक्षा 10th चैप्टर त्रिकोणमिति 8.1। चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखना है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। तो सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे ये रहा मेरा एक समकोण त्रिभुज और कह रहा है 20 समकोण है, तो B यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, 20 समकोण है तो मतलब ये कोण समकोण हुआ। अब कह रहा है AB, मतलब ये इसको A मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। ये B रहा समकोण तो ये ABC। ठीक है, अब बोल रहा है AB 24 सेंटीमीटर, मतलब ये 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और BC 7 सेंटीमीटर है, तो BC 7 सेंटीमीटर लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित में से निम्नलिखित का मान ज्ञात है। ठीक है, खबर नहीं, मान ज्ञात कर लेंगे इसका। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। ठीक है, हल के बाद लिखेंगे दिया है। ठीक है, जो दिया है उसको लिख देंगे। दिया है। ठीक है, जो दिया है, क्या दिया है? 24 सेंटीमीटर, मतलब AB बराबर लिख देंगे AB बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो इतना तक लिख देंगे। ठीक है, इतना तक लिख देंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे, तो लिखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से वो यूज करके इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या? कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो ये लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, इतना लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ से आप देखेंगे कर्ण बराबर, कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस भी बोलते हैं, तो H भी लिख सकते हैं, नहीं तो कर्ण रहने देते। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है? लंब 24 है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं 24 का स्क्वायर प्लस 7 BC, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576 प्लस, अब 7 का स्क्वायर करना है तो 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। कर्ण बराबर कितना लिख सकते हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर लिख देंगे 576 और 49 को जोड़ देंगे 625। स्क्वायर है तो स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो कितना होगा? कर्ण स्क्वायर लिखे यहाँ पे, स्क्वायर इधर भी नहीं भेजेंगे तो रूट अंदर में कितना? 625 लिख सकते हैं। कर्ण बराबर 25 से 625 का कितना होता है? वर्ग रूट हटाएंगे तो कितना होगा? 25। ये कितना कर्ण आ गया? तो यहाँ पे लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर कर्ण है। अब अपने लोग को प्रश्न समझा, तो प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि एक नंबर का साइन ए और cos A का मान निकालने के लिए, तो साइन ए का मान देख लेंगे पहले यहाँ से। ठीक है, तो साइन ए लिखेंगे, साइन ए एक नंबर का लिख देंगे साइन ए,
पहले सबसे पहले जानना था कि साइन का सूत्र कितना होता है। साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ल। तो इसको लिख सकते हैं P/h लंब बटे कर्ल, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो अब साइन ए के लिए कह रहा है तो मतलब ई कोण के लिए कह रहा है, ठीक है। ई कोण के लिए लंब कितना हुआ है 7, तो लिख देंगे 7, ठीक। बटा है तो बटे देंगे कर्ल 25 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा देंगे, ठीक है। दूसरा नंबर में अब कॉस ए निकालना है। कॉस ए का कितना होता है सूत्र, आधार बटे कर्ल, ठीक है, मतलब बी बटे एच। आधार कितना है कॉस ए के लिए, कॉस ए के लिए आधार कितना है 24, ठीक है। अब कर्ल 25 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लगा देंगे, ठीक है। ये रहा एक का आंसर, ठीक है, एक का सवाल यहाँ पे एक का। अब दो का निकाल, दो में कह रहा है साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले साइन सी का निकाल लेते हैं, साइन सी, ठीक। साइन सी मतलब अब ये कौन का बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ तक है, ठीक है। ये कौन वही फिर सूत्र का साइन का सूत्र कितना होता है, फॉर्मूला लंब बटे कर्ल। तो लंब बटे कर्ल होता है तो लिख देंगे P बटा H, ठीक है। अब इस कौन सी के लिए लंब सामने वाले भुजा होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये वाले भुजा लंब होगी, तो कितना होगा 24। अब कर्ल कितना होगा 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लगा देंगे, ठीक है। नहीं लगाएंगे तो भी चलने वाला है। इसके बाद कॉस सी कितना दिया है, कॉस सी दिया है तो कॉस सी लिख देंगे। कॉस सी का फॉर्मूला कितना होता है B/h, तो लिख देंगे B/h। तो B कितना है कौन सी के लिए, B कितना 7 है तो 7 लिख देंगे। कर्ल कितना है 25, तो 25 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लगा देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे, इसलिए नहीं तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। साइन ए बराबर 7/25 कॉस ए, साइन ए और कॉस ए बराबर 24/25, ठीक है। साइन सी बराबर 24/25 होगा, 24/25 कॉस सी बराबर 7/25। ये आप लोग का आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1।